Hello everyone, I hope you all are good, and today we will see class 9th chapter number 6 which is lines and angles. उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. इन द फिगर कह रहे जो नीचे फिगर दी है उसमें लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ. जो लाइन ए बी है और सी डी है वो ओ पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है. इफ़ एंगल ए ओ सी ये जो हमारा ए ओ सी एंगल है, अगर ये एंगल और प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये 70 बनाता है. एंड एंगल बी ओ डी और ये जो एंगल कितना है हमारा 40 डिग्री. ठीक है जी. फाइंड एंगल बी ओ ई. अभी ये जो एंगल है बी ओ ई ये हमने फाइंड करना है. एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई. ओके. और रिफ्लेक्स सी ओ ई देखो, हम अगर वो कहते हैं कि रिफ्लेक्स ना लिखते, सीधा कहते हैं कि फाइंड बी ओ ई एंड एंगल सी ओ ई, तो हम सी ओ ई एंगल जाहिर सी बात है ये वाला फाइंड करते. पर अब उन्होंने लिखा है रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं जो 180 से तो बड़े होते हैं पर 360 से छोटे होते हैं. तो अब 180 से बड़ा तो ये तो नहीं लग रहा मुझे रिफ्लेक्स में. ये जो एंगल बाहर वाला है ना, ये है हमारा रिफ्लेक्स सी ओ ई. तो अगर हमने बी ओ ई फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें सी ओ ई जो हमारा रिफ्लेक्स नहीं है, एक्यूट है, वो फाइंड करना पड़ेगा. अब बी ओ ई फाइंड करने के लिए हम अगर देखें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं. हम अगर 1 मिनट के लिए जो नीचे वाली लाइन है इसको अगर भूल जाएं तो ये हमारा क्या बनेगा, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री. ठीक है. तो हम पहले एंगल्स को मार्किंग दे लेते हैं. ये एंगल ए ओ सी एंगल 1, ए ओ डी एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5. ठीक है. तो हमने स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल आए, एक एंगल 1 आया, एक 5 आया और एक 4 आया. तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमारा एंगल 1 क्या है, ए ओ सी. उन्होंने क्या लिखा है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है 70. मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. और अब मैं इसको इन दोनों की जगह 70 डिग्री तो लिख सकती हूँ. तो मैं लिखा 70 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये 70 इधर प्लस में है तो मैं इधर ले आऊँगी तो ये माइनस में हो जाएगा. एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70. तो मेरा एंगल 5 जो है वो कितना आ गया, 110 डिग्री. और ये एंगल 5 कौन सा था, सी ओ ई. ये एंगल कितना आ गया, 110 डिग्री. ठीक है. और अब हम फाइंड करेंगे हमारा एंगल जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर है, बी ओ ई. अब बी ओ ई फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे. अब जब एक बार मैंने जब ऊपर कहा था कि आप नीचे वाली लाइन को भूल जाओ, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई थी. अब अगर हम इतने पोर्शन को भूल जाएं तो ये सी डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है. तो इसके ऊपर जितने भी ये एंगल्स होंगे इन सब का सम भी हमारा 180 होना चाहिए. तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. ठीक है. एंगल 5 कितना है हमारा, अभी निकाला था हमने, 110 डिग्री प्लस, और एंगल 4 जो हमने फाइंड करना है वो कितना है, एंगल बी ओ ई, और प्लस एंगल 3 कितना था हमारा, 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो इसको प्लस को इधर माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150. तो हमारा एंगल बी ओ ई कितना आ गया, 30 डिग्री. ठीक है. अब हमने एक तो सॉल्व कर लिया, एंगल बी ओ ई फाइंड कर लिया. अब हमने रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है. रिफ्लेक्स सी ओ ई में कौन सा आएगा, अब लिखेंगे रिफ्लेक्स सी ओ ई. इसमें कौन सा एंगल आएगा, ध्यान से देखो. इतने सारे में कौन से एंगल आए, एक एंगल 1 आया, एक एंगल 2 आया, एक एंगल 3 आया और एक एंगल 4 आया. तो एंगल रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. एंगल 1 ए ओ सी. अच्छा, हमने ए ओ सी भी निकालना पड़ेगा. ठीक है. पहले हम ए ओ सी निकालेंगे. ए ओ सी सीधा ही निकल जाएगा. ये जो हमें क्वेश्चन में दिया था ना कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70, यहाँ से हम ए ओ सी निकालेंगे. एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री. ए
हमने BOE एंगल जो है वो तो निकाल लिया है, वो कितना है हमारा 30 डिग्री, तो हम इसे 30 डिग्री पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब ये माइनस का हो जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको निकालने का एक और तरीका है, ये तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला। अब देखो आप BOD, ये एंगल कितना है 40, जो BOD है इसी का ऑपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है AOC, जितना ये था उतना ये है, ध्यान से देखो AOC और BOD ये दोनों एकदम वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर ये 40 था ये भी 40 हो जाना था, हम कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं और प्रॉपर्टी लगा कर भी निकाल सकते हैं। अभी हमारा रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं। एंगल 1 कितना था AOC 40 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना है हमारा AOD, और हमें एंगल 2 भी पता होना चाहिए जो कि है AOD। इधर भी सेम फंडा लगेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे जितने भी एंगल है 180 का सम होगा, तो उसमें से 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 140। तो एंगल 2 कितना है हमारा 140, प्लस एंगल 3 कितना है हमारा 40, प्लस एंगल 4 कितना है हमारा BOE हमने फाइंड किया था, कहाँ गया 30। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया आंसर 250। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया 250। एक तरीका ये था इसको फाइंड करने का, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं याद रहती, पर एक तरीका सीधा सा था। हमने यहाँ पे एंगल 5 फाइंड किया था जो कि था 110 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्स COE फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारी पूरा सर्कल का पूरा, अगर हम सम ऑफ ऑल एंगल्स देखें यहाँ पे, तो वो कितना होगा 360 डिग्री। अब वो 360 डिग्री में से अगर हम इतना पोर्शन हटा दें, इतना पोर्शन हमारा माइनस कर दें, तो अपने आप ये इतना वाला बच जाना था। जैसे कि अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा हो, उसमें से हमने इतनी जो स्लाइस है ये हटा दी हो, ये सारी स्लाइस हटा दी, एक स्लाइस, तो ये जितना बचा है ये हमारा बाकी पिज़्ज़े का पार्ट बचा। वैसे यहाँ था पूरा एक गोल 360 डिग्री था, उसमें से अगर हम COE इतना निकाल देते तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ इतना बच जाना था। हम भी कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और उसमें से एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस 110, वो भी हमारा 250 आ जाना था। अब अगर जो आपके ऊपर है, जो मेथड आपको ईजी लगता है आप उससे कर सकते हो सॉल्व। थैंक यू।